हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ज़ेआरएफ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट की मतलब कुछ डेफिनेशन क्या है और उसके फील्ड्स क्या हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा सीरीज है, ये सीरीज नंबर 30 है। इसके पहले 29 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी का एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें मोर देन 50 क्लासेस अपलोडेड हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टॉपिक्स हैं उनकी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो ये प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। उससे पहले चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। क्वेश्चन हमारा पहला ये हिंदी में है, बट मैं इसको साथ में इंग्लिश में भी आपको बताती रहूंगी। राधा तथा प्रदीप जैविक बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। डॉक्टर उन्हें निम्नलिखित विकल्पों का सुझाव दे सकता है। जैविक बच्चा मीन्स बायोलॉजिकल चाइल्ड रियर करने में सक्षम नहीं है, तो डॉक्टर उनको क्या क्या ऑप्शंस दे सकता है। ऑप्शंस क्या है? आईवीएफ, सरोगेसी, अडॉप्ट करना या क्लोनिंग। तो यहाँ पे हमारे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है। तो अगर बायोलॉजिकल चाइल्ड रियर नहीं हो रहा है तो उसके लिए ऑप्शंस क्या है? आईवीएफ है, सरोगेसी है, एडॉप्टेशन है। ये तीनों ऑप्शंस सही हैं, तो डी ऑप्शन जिसमें नहीं है, ए बी सी हमारा ऑप्शन जब ये ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि बच्चा परित्याग है तो जे अधिनियम जेवेनाइल जस्टिस एक्ट द्वारा परित्याग मीन्स एबंडेंट है या ऑर्फन है, तो विधिक रूप से गोद लेने की प्रक्रिया द्वारा किसी बच्चे के पुनर्वास में महत्वपूर्ण कदम है। अगर कोई चाइल्ड ऑर्फन है या एबंडेंट है तो जेवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग उस बच्चे को अगर गोद लेना है तो गोद लेने के जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू कंप्लीट किया जाएगा। ऑप्शंस क्या है? प्रमाणित करना है कि बच्चे की गंभीर असक्तता है, चाइल्ड लाइन से संपर्क करना कि बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, समाचार पत्र की अधिसूचना कि बच्चा गुम हो गया है, या घोषणा करना कि सीडब्ल्यूसी द्वारा गोद लेने के लिए बच्चा कानूनी रूप से स्वतंत्र है। कोई भी चाइल्ड जो एबंडेंट है या ऑर्फन है, कर बच्चे को गोद लेना है तो उसके लिए आपको सीडब्ल्यूसी के थ्रू जाना होगा। जब सीडब्ल्यूसी डिक्लेयर करेगा कि बच्चा लीगल रूप पे अडॉप्ट करने के लिए अवेलेबल है, तभी बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शंस क्या है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। सिंपल टू, देखो विशिष्ट मतलब कॉम्प्लेक्स, सामान्य मीन्स सिंपल। विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस हैं। विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, डेवलपमेंट का कोई भी हम फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है, मीन्स जो डेवलपमेंट है एक अपना नेचुरल स्पीड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। विकास परिवर्तन का क्रम है, डेवलपमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है। इसका कोई फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेप्स हैं, ये भी सही है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है, मीन सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या है? सॉरी, यहाँ पे विकास की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये भी गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन गलत है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक समुत्थानशील मीन्स रेजिलेंट चाइल्ड वह है, इसमें यहाँ पे बताना है कि रेजिलेंट चाइल्ड कौन सा, किस तरीके के बच्चे को हम रेजिलेंट चाइल्ड कहेंगे। सहन शक्ति की अपेक्षा वाले कार्यों को आसानी से छोड़ देता है, भावनात्मक स्थिरता का अभाव है, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है, या उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिसमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। रेजिलेंट चाइल्ड वह चाइल्ड होता है जो
नॉर्मल बच्चों के लिए जो टास्क डिफिकल्ट हैं या नॉर्मल बच्चे जो टास्क इजिली नहीं कर पाते हैं, इजिली पूरा नहीं कर पाते हैं, तो रेजिलेंट चाइल्ड जो है उस टास्क को इजिली कंप्लीट भी कर लेता है। इस टाइप के बच्चों को हम कहते हैं रेजिलेंट चाइल्ड। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हमारा असर्शन क्या है? काल पूर्व मीन्स जो प्री मेच्योर बच्चों में पूर्ण समय पर जन्म, और जो प्री मेच्योर चाइल्ड हैं और जो नॉर्मल चाइल्ड हैं, दोनों में अगर कंपेयर किया जाए, जीवन के साथ अधिक तेजी से विकास करने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे बोल रहे जो प्री मेच्योर बेबी है और एक जो फुल टर्म बेबी है, तो दोनों में से जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो प्री मेच्योर बेबी में ज्यादा होगी, तो ये वैसे ही गलत है। जो प्री टर्म है पहले तो उसको नॉर्मल फुल टर्म बेबी की डेवलपमेंट तक आने में टाइम लगेगा, तो उसकी डेवलपमेंट जो स्पीड है नॉर्मली धीमी होगी। जनकीय अति संरक्षण के परिणाम स्वरूप उन बच्चों को सकारात्मक लाभ मिलते हैं जो काल पूर्व पैदा होते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो प्री मेच्योर बच्चे हैं उनको जेनेटिक जो हेरिडिटरी या जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों गलत हैं, तो ए एंड आर बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, जो हमारा जो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट मीन्स मानवाधिकार, तो हमारा ये हो जाएगा 3 में हो जाएगा ए। उसके बाद NCPCR चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट, तो यहाँ पे क्या है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट में क्या हो जाएगा? बाल अधिकार जो है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो ये हमारा 4 में कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। देन CARA सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलर अथॉरिटी, जो हमारे जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, एडॉप्शन मतलब ये जिसको हम जहाँ बच्चों को गोद ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा CNIPCCD पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये हो जाएगा हमारा डी। कौन सा सही है हमारा? बी मीन्स 4-3-1-2 हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ये क्या है? CERC क्या है? हमारा उपभोक्ता संरक्षण है, ठीक है। CERC इस राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण, यहाँ पे ए हो जाएगा। GNP ये क्या है हमारा? ये हमारा ग्रॉस प्रोडक्ट्स के लिए है, तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, बी। सी मीन्स सी और आई कंज्यूमर इंटरनेशनल, ठीक है। तो कंज्यूमर इंटरनेशनल में क्या हो जाएगा? जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हो जाएगा सी। ओम्समैन क्या है? ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सोल्यूशन के लिए ये प्राइवेट कंपनी है, तो वैकल्पिक एजेंसी है, तो ये ओम्समैन हमारा डी में हो जाएगा। जिला फोरम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो ये हो जाएगा ई। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इसको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या है? हमको बात करना है कि जो ये अल्बर्ट मेयर इन्होंने क्या दिया था? अल्बर्ट मेयर ने दिया था इटावा पायलट प्रोजेक्ट। अब इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब दिया था इन्होंने? 1948 में। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रीनिकेतन परियोजना दी थी, कब दी थी? 1921 में। एफएल ब्रायम ने क्या दिया था? गुड़गांव प्रोजेक्ट इन्होंने कब दिया था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो एफएल ब्रायम है
इन्होंने गुड़गांव प्रोजेक्ट दिया था, तो इन्होंने जो गुड़गांव प्रोजेक्ट दिया था ये इन्होंने कब दिया था? महात्मा गांधी, इन्होंने क्या दिया? सेवाग्राम परियोजना। सेवाग्राम परियोजना कब दिया? 1930 में। उसके बाद स्पेंसर हैच ने क्या दिया? मार्थंडम प्रोजेक्ट। मार्थंडम प्रोजेक्ट इन्होंने कब दिया? 1928 में। क्वेश्चन आपके लिए क्या है? एफएल ब्रायम ने जो गुड़गांव प्रोजेक्ट दिया है, गुड़गांव परियोजना या गुड़गांव प्रोजेक्ट, ये कौन से ईयर में दिया है? इसका ईयर आपको बताना है। हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। कोई भी अध्ययन हो, कोई भी रिसर्च हो, उसमें अगर आपको कुछ सूचनाएं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जब रिसर्च वर्क में हमको जब रेसिपेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है तो हम लोग क्या है? क्वेश्चनियर बनाते हैं, और क्वेश्चनियर में क्या होते हैं? हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि बाल अध्ययन या जो चाइल्ड रिसर्च है या चाइल्ड डेवलपमेंट में कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसमें अगर हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम क्वेश्चनियर बनाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें फियर को बढ़ाने वाला स्टिमुलेंट्स कौन सा है? उद्दीपक मीन्स स्टिमुलेंट। तो छोटे बच्चे कब डरते हैं? एक तो कोई स्ट्रेंजर आ जाए, अपरिचित व्यक्ति आ जाए, या उनको अकेले छोड़ दिया जाए, तब छोटे बच्चे जो है वो डरते हैं। तो एकाकीपन या लोनलीनेस में अकेले बच्चों को छोड़ दिया गया है, तो ये बच्चों को डराने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती है? बाल केंद्रित मीन्स जो बच्चों से, जहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हो। ऑप्शंस क्या है? प्रदर्शन विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला विधि, असाइनमेंट विधि। तो प्रदर्शन विधि क्या है? प्रदर्शन विधि जो है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। तो ये जो है ये बाल केंद्रित विधियों में नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? किंडरगार्टन व्यवस्था किसने दिया था, या किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? तो वो फ्रोबेल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे 2 से कम साल के बच्चों को रखा जाता है उनकी देखभाल के लिए, उनकी केयर के लिए, तो उनको हम कहते हैं क्रेचेस। ठीक है। बालवाड़ी क्या है? प्री प्राइमरी बच्चे हैं, यहाँ पे प्री प्राइमरी स्कूल्स में होता है। तो क्रेचेस में क्या है? जो 2 साल से कम के बच्चे हैं उनकी केयर के लिए और प्रोटेक्शन के लिए वहां पे बच्चों को छोड़ा जाता है या रखा जाता है। नहीं, और रिमांड देखो, रिमांड हाउस क्या है? जहाँ पे जो 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं, जो जिनको हम बोलते हैं कि सुधार गृह में या रिहैब हाउस जिनको हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिमांड घर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। बुक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको जीन पियाजे ने लिखा है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसने लिखा है? जीन पियाजे। इस टाइप के क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में बहुत ज्यादा आते हैं। मीन्स एक या दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं जिसमें बुक का नाम दिया रहता है और आपको राइटर बताने होते हैं कि इसके राइटर कौन है। तो जीन पियाजे की कुछ और बुक हैं, उनके नाम क्या हैं? द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। इनके ईयर नहीं पूछे जाते हैं, बट बुक का नाम और उसके राइटर पूछा जाता है। साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड, द मॉरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड। ये सभी बुक्स जो हैं वो जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल मीन्स प्रेगनेंसी से प्रारंभ होकर किशोरावस्था मीन्स एडल्टहुड तक, फ्रॉम प्रेगनेंसी टू एडल्टहुड तक जो अध्ययन यहाँ पे पूछा गया है चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो फेज जो प्रेगनेंसी से स्टार्ट होकर डेवलपमेंट तक जिसमें स्टडी की जाती है। ये एक डेफिनेशन है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें प्रेगनेंसी से लेकर एडल्टहुड तक जो है स्टडी किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट दिया है क्रो एंड क्रो ने। इस टाइप की आपको कई सारी डेफिनेशंस मिलेंगी जिसमें ये प्रेगनेंसी और
किशोरावस्था या प्रेगनेंसी, एडल्टहुड, मैच्योरिटी, इस टाइम के टर्म्स सिर्फ चेंज होंगे। तो डेफिनेशन एक जैसी लगेगी, लेकिन ये टर्म्स आपको वहां पे चेंज मिलेंगे। तो जहाँ पे गर्भकाल और किशोरावस्था मीन्स प्रेगनेंसी टू एडल्टहुड के बारे में बात कर रहे हैं, वो दिया है क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल विकास का अध्ययन है। यहाँ फिर से देखो पूछा गया है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्टडी है वो कब तक होता है? किशोरावस्था तक। ऑप्शन ए हो जाएगा। किंडरगार्टन एक बार अभी हम पढ़ चुके हैं, फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा, यहाँ पे इन्होंने बोला साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें, देखो यहाँ पे क्या दिया है? बर्थ, लास्ट वाले में क्या दिया था प्रेगनेंसी टू एडल्टहुड, यहाँ पे दिया है बर्थ टू मैच्योरिटी। जन्म से परिपक्वता तक विकास हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह किसने कहा है? कौन से साइंटिस्ट ने कहा है कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है या जो मनोविज्ञान है उसमें जो डेवलपमेंट की स्टेज इन्होंने क्या बताई है? बर्थ टू मैच्योरिटी, जन्म से परिपक्वता तक का जो स्टेज है उसको, ये डेफिनेशन किसने दी है या इसके किसने कहा है ये? तो ये कहा है जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड दिया है वो बर्थ टू मैच्योरिटी दिया है। क्रो एंड क्रो ने क्या दिया था? क्रो एंड क्रो ने प्रेगनेंसी टू डेवलपमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस क्या है? भोजन ग्रहण कराना, स्तन त्याज, बाल विकास का अध्ययन, मलमूत्र नियंत्रण। तो बाल विकास का जो अध्ययन है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्टडीज है, ये रियरिंग एंड चाइल्ड रियरिंग में नहीं आता। चाइल्ड रियरिंग में क्या? उसको फीड कराना, उसकी डेली हाइजीन का ध्यान रखना, ये सब चीजें चाइल्ड डेवलपमेंट में, चाइल्ड रियरिंग में आती हैं, और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये चाइल्ड रियरिंग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फिर से ये दिया है कि प्रेगनेंसी टू एडल्टहुड का जो टाइम पीरियड है उसको ये स्टेटमेंट में किसने कहा है? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो प्रेगनेंसी से एडल्टहुड तक का जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो बाल विकास अध्ययन में आता है, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस वैज्ञानिक के अनुसार जो नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान है, जो इन्फेंट है वो क्या है? ट्यूबुला रासा या ब्लैंक स्लेट के समान है। कोरी स्लेट मतलब ब्लैंक स्लेट, या इसको हम ट्यूबुला रासा भी बोलते हैं। तो ये किसने कहा? ये कहा है जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो मेन रिसर्च है, रिसर्च में सबसे ज्यादा काम किसने किया है? तो वो किया है जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? जो बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस में यहाँ पे एक ऐसा चेंज है जो बच्चों में चेंजेस में नहीं आता है। ऑप्शंस क्या है? स्माइल का स्टार्ट होना, फर्स्ट वर्ड बोलना, चलना या पढ़ना। तो जो रीडिंग है ये नॉर्मल डेवलपमेंटल जो चेंज होता है, या जो नॉर्मल डेवलपमेंट चेंज नहीं है। रीडिंग क्या है? एक लर्निंग है या एक स्किल है। तो रीडिंग जो है ये नॉर्मल चेंज नहीं है। तो ऑप्शन जो ये सी है यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो क्वेश्चन था आपके लिए कि एफएल ब्रायम ने जो गुड़गांव प्रोजेक्ट दिया है, वो गुड़गांव प्रोजेक्ट इन्होंने किस ईयर में दिया है, उस ईयर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।